सबको यही लगता है कि सिर्फ एक्सपोर्ट में ही फ्रॉड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंपोर्ट में भी फ्रॉड होता है। इसीलिए अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो, भले चाइना, वियतनाम या जर्मनी से, तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे टेक्निक्स या टूल्स बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली ये फ्रॉड से बच सकते हो। मैंने हमेशा कहा है कि एक्सपोर्ट में आपको एडवांस पेमेंट के ऊपर ही काम करना है, लेकिन यही एडवांस पेमेंट का टर्म जो है वो इंपोर्ट में आपके लिए बहुत ही डेंजर साबित होता है। इसलिए मैं आज ये वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे फ्रॉड हो सकता है आपके साथ में इंपोर्ट के अंदर, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस है, कैसे हम लोगों को उससे बचना है। ये सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फ्रॉड है वो है एडवांस पेमेंट का फ्रॉड। जी हाँ दोस्तों, मान के चलो कि आप वियतनाम से पेपर इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया के अंदर, क्योंकि पेपर की बहुत डिमांड है इंडिया में और उसमें अच्छा खासा आप मार्जिन भी कमा सकते हो। तो वो सोच के अगर आप वियतनाम से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको सप्लायर आपका क्या बोलेगा कि ये मेरा प्रोफार्मा इनवॉइस है, आप एक काम करो कि 30% मुझे एडवांस भेज दो और बाकी का जो है वह बीएल के बाद में आपको भेज दूंगा। तो आप क्या करते हो, विदाउट बायर वेरिफिकेशन या विदाउट सप्लायर का वेरिफिकेशन आप उसको 30% जो एडवांस पेमेंट है वो भेज देते हो, और फिर क्या है आपका यहाँ पे फ्रॉड या लॉस हो जाता है। क्योंकि एक बार आपने उसको एडवांस भेज दिया, वो ना आपका फोन उठाता है, ना आपके ईमेल का रिप्लाई करता है, और ना ही कोई भी मटेरियल आपको वहां से सप्लाई करता है। इसीलिए दोस्तों, इंपोर्ट करते टाइम पे कभी भी आप एडवांस पेमेंट मत भेजना विदाउट वेरीफाइंग यूर सप्लायर। आगे जाके मैं डिटेल में इसको आपके सॉल्यूशंस बताऊंगा। दूसरा जो फ्रॉड है वो है क्वालिटी का फ्रॉड। अब मान के चलो कि आप घाना से कैशू इंपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कैशू की बहुत सारी डिमांड है और वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है। रॉ कैशू नट में कैसा होता है, जिसको हम लोग आरसीएन बोलते हैं, तो आरसीएन में क्या होता है, काउंट के हिसाब से उसका रेट होता है। जैसे मान के चलो 240 काउंट्स, 200 काउंट्स, 180 काउंट्स, तो उसके ऊपर उसकी क्वालिटी होती है। मान के चलो कि आपने 180 काउंट्स का यहाँ पे जो आरसीएन है वो इंपोर्ट के लिए सप्लायर से मंगाया है और उसके हिसाब से आपने उसको पेमेंट किया है, या जो भी आपकी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनी है वो इसके हिसाब से बनी है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे मटेरियल मंगाते हो तो लोग आपको समझ में आता है कि यार मैंने तो 180 काउंट का मंगाया था, लेकिन इसने तो मेरे को 250 काउंट का भेज दिया। अभी उसमें क्या हो जाता है, वो प्रोसेस करने के बाद उसका जो प्राइस है वो गिर जाता है और अल्टीमेटली आपका लॉस होता है। तो वो एक बड़ा फ्रॉड है जो रॉ कैश नोट में सबसे ज्यादा होता है, कि क्वालिटी का फ्रॉड। तो वहां पे कैसे बचना है, क्या बचना है, मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉड है वो है रॉन्ग प्रोडक्ट का फ्रॉड। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो आप चाइना से कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे हो या मशीनरीज इंपोर्ट कर रहे हो, आपने सप्लायर को एडवांस भी भेज दिया चाइना में, सप्लायर जेन्युइन भी है, लेकिन होता क्या है कि आप जब भी यहाँ पे मटेरियल पहुंचते हो तो आपको देखने को मिलता है कि उसने कंटेनर तो भेजा है, सारे डॉक्यूमेंट्स तो बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि यार जो मशीनरी, जो मटेरियल मैंने मंगाया था वो तो यहाँ पे है ही नहीं। पत्थर भर के भेज देता है या कुछ भी ऐसा स्क्रैप्स भर के, स्क्रैप या फिर प्लास्टिक बॉटल्स या कोई भी ऐसा सामान है जिसकी कोई कार्गो वैल्यू नहीं है, ऐसा सामान वो भर के यहाँ पे भेज देता है। और ये एक अलग तरह का फ्रॉड है जहाँ जो अभी अभी इंडियन मार्केट में चल रहा है। बहुत सारे लोग इसमें फंसे पड़े हैं। अभी ये हो गया प्रॉब्लम्स के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहले तो एडवांस पेमेंट का फ्रॉड की बात करते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि कोई भी मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हो, मान के चलो जर्मनी से आप कोई मशीनरीज मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो केस में आपको क्या करना है कि जर्मनी में जो अपनी इंडियन एम्बेसी है उसको मेल लिखना है और सप्लायर का वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहला जो फ्रॉड है वो है एडवांस पेमेंट का। अभी इसमें हम लोग कैसे बच सकते हैं, अगर कोई भी सप्लायर नया है और आप उसके साथ में पहली बार डील कर रहे हो, तो आप एलसी में काम करो। एलसी में थोड़ा खर्चा आपको ज्यादा आ सकता है, लेकिन एलसी बहुत सेफेस्ट पेमेंट टर्म है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों में भी। कि एलसी पेमेंट टर्म में जब तक वो मटेरियल देगा नहीं तब तक उसको आपका बैंक पैसा देगा नहीं, तो वो केस में आप सेफर साइड में रह सकते हो। दूसरा है वो क्वालिटी का, जो मैंने बताया वो फ्रॉड है। तो वो केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे आप कैशू मंगा रहे हो या फिर कोई भी आइटम मंगा रहे हो, तो आप जो भी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उसमें आप मेंशन क्लियरली कर सकते हो कि
जो भी मैं मटेरियल मंगाऊँगा यहाँ पे आने के बाद उसका मैं क्वालिटी टेस्टिंग करूँगा। जैसे रॉक एस्ट्रोनॉट में आप ऐसा भी कर सकते हो कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन लगा सकते हो, फिर उसका सैंपल निकाला जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा और उसका जो काउंट है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो वो केस में आप ऐसा भी मेंशन कर सकते हो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में, जब भी आप सेलर के साथ एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो जो भी क्वालिटी का इंस्पेक्शन रहेगा वो यहाँ पे थर्ड पार्टी का इंस्पेक्शन रहेगा इंडिया के अंदर और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पेमेंट करूँगा। अगर जो क्वालिटी मैंने इंपोर्ट के लिए मंगाई थी वो नहीं है, तो आपको वहाँ पे डेबिट नोट उसको इश्यू करना है। तो वो केस में आप इस तरह से बच सकते हो। तीसरा जो मैंने बताया कि जैसे कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट उसने भेज दिया या कुछ भी चीज़ें भेज दी, तो वो केस में आप एलसी के थ्रू पेमेंट करके भी या आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अरेंज करके भी इस फ्रॉड से बच सकते हो, ताकि जो मटेरियल आपने मंगाया है वो वही आपके इंडिया के अंदर आ जाए और आप फ्रॉड से बच सकते हो। तो ये था दोस्तों फ्रॉड के रिगार्डिंग, कैसे बहुत सारे लोग फ्रॉड में फंस रहे हैं इंपोर्ट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे केसेस मेरे पास आ रहे हैं। मैं जैसे शिपिंग लाइन में काम करता हूँ, तो मैं सोचा कि ये टॉपिक भी मुझे वीडियो बनानी चाहिए। मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस बता दिए। अगर और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर लिख सकते हो। और हाँ, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट का प्रोसेस पता नहीं है इंडिया के अंदर कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो मेरी ये वीडियो आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।